ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वट सावित्री व्रत 26 मई 2025 को मनाया जाएगा। सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करेंगी और कथा श्रवण करेंगे, यमराज की पूजा करेंगे, लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे। इसमें अमृत योग में पूजा का जो शुभ मुहूर्त है 11:01 से 3:30 तक है। तो इस व्रत में सुहागिन स्त्रियां सावित्री व्रत के कथा भी श्रवण करती हैं। इस दिन सत्यवान सावित्री तथा यमराज सहित पूजा की जाती है। आजकल सत्यवान सावित्री और यमराज सहित फोटो उपलब्ध हो जाते हैं। तत्पश्चात उस फोटो को रख करके हम पूजन कर सकते हैं। कहीं पर मंदिर में उनकी प्रतिमाएं, उनके जो स्वरूप होते हैं वो भी मिल जाते हैं, तो उनका हम पूजन करते हैं। यानी सत्यवान सावित्री तथा यमराज सहित उनकी पूजा करके तत्पश्चात फल का भक्षण करना चाहिए। यह व्रत रहने वाली स्त्रियां, उनका सुहाग अचल होता है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से जीत लिया था। अब इसके विधि विधान बताते हैं। सुवर्ण या मिट्टी से सावित्री सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यमराज की प्रतिमा बनवा करके धूप, चंदन, दीपक, फल, रौली, केसर से पूजन करना चाहिए तथा सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। आजकल फोटो उपलब्ध हैं, उसका हम पूजन कर सकते हैं। कथा यह है कि मद्र देश के राजा अश्वपति के पुत्री के रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ था। सर्वगुण संपन्न सावित्री के जन्म से पहले ये भी कथा आती है, अश्वपति ने पूर्व में गायत्री माता की और उन्होंने आदिशक्ति माँ की तपस्या की थी, उनका अनुष्ठान किया था। उसी के फलस्वरूप ही पुत्री के रूप में सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुन करके उन्हें पति रूप में वर्ण कर लिया था। इधर यह बात जब ऋषि राज नारद को ज्ञात हुई तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे कि कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है, क्योंकि सत्ययुग में पूर्व में कन्याएं अपना वर का वर्ण करती थी, उनके अपनी योग्यता के अनुसार चुनाव कर सकती थी। यानी कि उस समय मनसा वाचा कर्मणा, यानी मानसिक रूप से भी संकल्प से भी अपने पति को मान लेना भी बहुत बड़ा एक प्रकार के संकल्प सिद्धि मानी जाती है। और उन्होंने मानसिक रूप से वर्ण किया तो इसमें भी वो वचन निभाना पड़ता है। तो कन्या ने, जब नारद जी को पता लगा तो वो कहने लगे, इस कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान, गुणवान तथा धर्मात्मा भी है, परंतु वह अल्पायु है। ये बात नारद जी ने बताई कि 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा उतर गया, विवरण हो गया। वृथा न होय देव ऋषवाणी, यानी ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोले कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती हैं, राजा एक बार आज्ञा देता है, पंडित भी एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। अंतो गत्वा उन दोनों को पाणिग्रहण संस्कार में बांधा गया। यह
ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में रात दिन रहने लगी। समय बदला, ससुर का बल क्षीण होता देख शत्रुओं ने राज छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नज़दीक आ गया है, तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से उसके साथ चलने को तैयार हो गईं। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गया और वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई तथा अपने जंघे पर सत्यवान को लिटा दिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चल दिए तो सावित्री उनके पीछे चल दी। पहले तो यमराज ने उसे दैवीय विधान सुनाया, परंतु उनकी निष्ठा देखकर वर मांगने को कहा। पूर्व काल में योग विद्या के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा हमारे यहाँ कन्याएं, हमारे यहाँ ब्रह्मचारी उस योग विद्या के प्रभाव से समाधिस्थ विधि को जानकर उसकी विधियों को भी जानते थे। इसी प्रकार सावित्री ने अपने सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की यात्रा प्रारंभ कर दी थी। जैसे सत्यवान को भी उसके प्राणों को लेकर के, सूक्ष्म शरीर को लेकर के यमराज चल दिए, तो उसके पीछे पीछे सावित्री भी उनके पीछे पीछे अपने सूक्ष्म चैतन्य उस स्वरूप को ले उसके साथ उनके पीछे पीछे चलने लगी थी। तब वो ये निष्ठा देख करके यमराज ने उसको बहुत समझाया, ये दैवीय विधान है, ये इसकी उम्र का निश्चित हो गया है, ये टाला नहीं जा सकता, मृत्यु अटल है, सभी की मृत्यु एक दिन निश्चित है। लेकिन उसकी निष्ठा देख करके यमराज जी ने सावित्री से कहा, एक वर मांग लो। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी हैं तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर दुत्स, जो उनके जो ससुर का नाम था दुद्म सेन का राज्य जो छिन गया है, उसमें शत्रुओं के आक्रमण से उनके ससुर का राज छिन गया था, इसलिए वो अलग झोपड़ियों में रहते थे और सत्यवान लकड़ियाँ काट करके अपने गुजर बसर करता था। ये उस समय की घटनाक्रम को सावित्री ने कहा। उन्होंने कहा कि हमारे जो ससुर का राज्य है वो पुनः प्राप्त हो जाए, धर्मपरायण हो। यमराज ने यह वर भी दिया और लौट जाने को कहा। यमराज ने कहा कि ठीक है, आपका राज प्राप्त हो जाएगा, और कहा कि मेरा पीछा न करो। अंत में यमराज को सत्यवान का प्राण छोड़ना पड़ा। उसके पीछे कारण ये था कि आगे कहा कि आप फिर वर मांग लीजिए, तो सत्यवान के उनके प्राणों को लौटाए बिना हम नहीं वापस होंगे, ये जो सावित्री का ये प्रतिज्ञा थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो ससुर हैं उनका राज मिल जाए, इसके बाद मेरे पुत्र हों, ऐसा भी वरदान मांग लिया। कहीं पर लेख मिलता है 100 पुत्र हों। अब वो वरदान यमराज के मुख से निकल गया, ठीक है, पुत्रवती भव। अब पुत्रवती का जब वरदान दे दिया तो फिर यमराज ने से सावित्री ने कहा कि मैं अपने पति के बिना
पुत्रवती कैसे हो सकती हैं? सौभाग्यवती और सौपुत्रों का वरदान मिलने के कारण, क्योंकि यमराज ने सौभाग्यवती भव सौपुत्र भी हो जाए ऐसा वरदान दिया, तो यानी सावित्री को यह वरदान देकर यमराज वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वरदान देने के कारण सत्यवान के प्राण को छोड़ना पड़ा और सत्यवान पुनः जीवित हो गए। इस प्रकार सावित्री उस वट वृक्ष के नीचे आईं जहाँ पति का मृत शरीर पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा से उसमें जीवन संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गए। दोनों हर्ष से प्रेमान लिंगन करके राजधानी की ओर चले गए तथा माता पिता को दिव्य ज्योति भी प्राप्त हो गई थी। उनकी चूँकि वो अंधे हो गए थे तो उनका अंधपन भी ठीक हो गया, ऐसा ही वरदान के अंतर्गत मिल गया और वो स्वस्थ निरोग हो गए। पति भी स्वस्थ और निरोग हुआ और चिरकाल तक राज का सुख होगा। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों को करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत के अंतर्गत हर सुहागिन महिला अपने सुहाग की रक्षा के लिए तभी से ये व्रत का परंपरा विधान चला आ रहा है। सतयुग से ही ईश्वर से कामना करती हैं। अपने पति की लंबी आयु की दुआ करने से साथ साथ उसकी तरक्की के लिए भी उपवास रखती हैं। ऐसे में वट सावित्री व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यह उपवास हर सुहागिन महिला के लिए खास होता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिनें पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं। इस दौरान कुछ महिलाएं निर्जला उपवास भी रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का खास महत्व है। माना जाता है कि इस वृक्ष की पूजा के बिना व्रत पूरा नहीं होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह उपवास ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ही किया जाता है। इस साल वट वृक्ष जो है हमारे अभी आज आया हुआ है। इस वट वृक्ष की अमावस्या के दिन अवश्य पूजा करें और सत्यवान सावित्री की कथा अवश्य श्रवण करें। कथा श्रवण के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। और हमारे पौराणिक मान्यता के अनुसार जो वट सावित्री व्रत करने के व्रत की आयु लंबी होती है, परिवार से भी उसमें भी सुख समृद्धि बनी रहती है। यही नहीं, अखंड सौभाग्यवती भव का भी आशीर्वाद मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन से जुड़ी पौराणिक कथा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि और भी जो कथा जो उसमें आती है विस्तार से कि मद्र देश में, यानी पुराण में भी कथा आती है, मद्र देश में अश्वति नाम के धर्मात्मा राजा का राज्य था और उनके कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्त के लिए यज्ञ किया, तपस्या की। उसके शुभ परिणाम स्वरूप घर में कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम सावित्री रखा। वही कथाएं अधिकतर हर जगह प्रचलित हैं। उस समय साथ साथ सावित्री बड़ी विवाह योग्य हो गई और उन्होंने दुष्टसेन के पुत्र सत्यवान को अपना पति रूप में वर्ण कर लिया। क्योंकि सतयुग में अपने मानसिक रूप से जो वर्ण कर लेती थी वही वो उसको निभाना पड़ता था। और इसमें बात देखिए, एक पतिव्रता धर्म को जो वहाँ पालन किया है इसका महत्व अधिक है कि सत्यवान के जो पिता वो राजा ही थे, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था। शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया था। वो दरिद्रता से जीवन व्यतीत करते थे। सत्यवान के माता पिता भी, उनकी आंखें रोशनी भी चली गई थी। जंगल में लकड़ी काट करके सत्यवान अपनी रोजी रोटी चलाते थे। अब ऐसी परिस्थिति में एक जो पतिव्रता स्त्री ही ऐसे अपने पति के घर में किस तरीके से अपना निर्वाह कर सकती है, सत्य का पालन कर सकती है, यम नियमों का पालन कर सकती है। ये सत्य जो सावित्री की कथा इसी का महत्व बढ़ाती है। सावित्री हमारे उनका जन्म गायत्री माता आदिशक्ति की कृपा से हुआ था। तो इस प्रकार से जो पतिव्रता
स्त्रियों के बारे में एक महत्वपूर्ण कथा, ये उपवास व्रत हमारे पुराण में मिलता है। इस कथा को श्रवण करके और हम अगले कुछ उपदेशों को उसका पाठ करेंगे भगवद गीता के, अवश्य श्रवण करें। तो ये वट सावित्री व्रत के साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, या गायत्री मंत्र का ओम ह्रीं नमः शिवाय, या हमारे नवार्ण मंत्र है ओम श्री गंगणपते नमः। हम कोई भी पूजन विधान करते हैं, सर्वप्रथम हम श्री गणेश को ध्रुवा और पुष्प अर्पित करते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, कलश स्थापित करते हैं, कलश में ऊपर नारियल रख सकते हैं, पंचपल्लव रख कर के नारियल, उसमें रौली से तिलक करें और मौली बांध दें। इसके बाद करके इस कथा का श्रवण करें। इस विधान से पंचोपचार, षोडशोपचार जो पूजन के विधान हैं हम कर सकते हैं। इसमें जो महत्व है, वट वृक्ष के नीचे दीपदान करें, धूप दीप नैवेद्य उनको अर्पण करें और वट वृक्ष की परिक्रमा करें और मौली धागा को लपेटते हुए भी उसको बांधें मौली को और परिक्रमा करें। इसको ये महिलाएं तरह तरह के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विधान, अलग अलग जो परंपराएं हैं प्रचलित हैं, उसी के अनुसार हम इस व्रत का करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम सदाशिव गुरुवे नमः। ओम नमो नारायणाय। ये जो 27 मई तक 8:30 बजे तक अमावस्या रहेगी, तो इसके बीच में 26 और 27 के बीच में अमावस्या का विधान अभी तक बता दिया। और इसमें जो विवाहित स्त्रियां अपने पति और बच्चों की सुख समृद्धि और उनकी उम्र की उनकी रक्षा के लिए, अकाल मृत्यु की रक्षा के लिए ये व्रत करती हैं। इस दिन बरगदाही अमावस्या भी कहते हैं। और इसमें दही, शहद, साबूदाना, समा का चावल आदि सभी व्रत के नियमों का पालन किया जाता है। फलाहार रहते हैं और नारियल का पानी भी पीते हैं। इस प्रकार से व्रत का विधान संपन्न किया जाता है। यमराज जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं, पंचदेवों श्री गणेश आदि पंचदेवों की पूजा करते हैं, हवन करते हैं। इस विधान से करने से हमारे पति की दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। और ये भारतीय परंपरा में वट सावित्री व्रत का बहुत अधिक महत्व रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ओम ह्रीं नमः शिवाय, पार्वते पतये नमः। ओम शिवाय।